अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर रशिया यानी कि कोरिया के हवाले से बात करेंगे। इसके अंदर कौन सी अलामात हैं, किन वजूहात से ये ज़्यादा हो सकता है, उसके साथ साथ इसकी वजूहात क्या हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिससे मुकम्मल तौर पर आप रशिया को ठीक कर सकते हैं, उस हवाले से गाइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कोरिया एक ग्रीक वर्ड डांस से निकला है, जिसके अंदर मरीज़ के जिस्म की बेतरतीब, अचानक और बगैर चाहत के जिस्म हरकत करता रहता है। दोस्तों, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में से एक डिसऑर्डर है। अगर रशा की बात की जाए तो बड़ों के अंदर जो अलामात आती हैं उसमें जिस्म की हरकत बेतरतीब होना, इसके अलावा ग्रिप के अंदर, पकड़ के अंदर कमी आ जाना, उसके साथ साथ ज़ुबान की हरकत मुतासर हो जाना है। और अगर बच्चों में बात की जाए तो बच्चों के अंदर जो कोरिया की अलामात आती हैं उसमें शदीद किस्म की सर दर्द है, झटके लगना है और स्लर्ड स्पीच है। दोस्तों, कोरिया की वजह से ज़्यादातर हमारी टांग, बाजू, गर्दन और फेशियल मसल्स मुतासर होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जो कोई इंसान कोरिया के अंदर मुबतला होता है, अगर उसको बाजू का कोरिया है तो बाजू हर वक्त हरकत करता रहता है, वो रोक नहीं पाता। इसी तरह अगर टांगों का है तो टांगें हरकत में रहती हैं। इसी तरह अगर गर्दन का हो तो गर्दन हरकत में रहती है, और अगर ज़ुबान का हो तो ज़ुबान की हरकत हमेशा रहती है। अब बात करते हैं कि अगर कोई इंसान कोरिया के अंदर मुबतला है, रशिया के अंदर मुबतला है, तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इसमें शिद्दत आ जाती है। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान स्ट्रेस के अंदर मुबतला है, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता है किसी बारे में, इसके साथ साथ कोई ऐसी मेडिकेशन जिसके एडवर्स इफेक्ट्स आए हों, इसके अलावा किसी बीमारी के अंदर, पेचीदा बीमारी के अंदर काफ़ी देर से मुबतला हो, तो कोरिया वर्ष हो सकता है। अब बात करते हैं कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से कोरिया होता है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें से एक हार्मोन डोपामिन जो हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होता है, बाज़ दफ़ा वो ओवर एक्टिविटी हो जाती है, यानी कि हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं वो मुतासर हो जाता है, और हमें कोरिया जैसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, जेनेटिक कंडीशन है किसी जीन्स की खराबी के बायस, उसके साथ साथ हाइपरथायराइडिज्म है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ की वजह से हो सकता है। उसके साथ साथ बाज़ औरतों में हमल के दौरान कोरिया की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर दोस्तों बात करें तो बच्चों के अंदर रोमेटिक फ़ीवर होता है, और रोमेटिक फ़ीवर होने की वजह से सिडेनहैम कोरिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से कोरिया जैसी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर, और ख़ास तौर पर जो दिमाग का ट्यूमर है वो बेसल गैंग्लिया के पास हो, तो हमें कोरिया का मसला लाहक हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनको करवा के पता चल सकता है कि आप कोरिया के अंदर मुबतला हैं या आपको कोरिया का मसला है, रशा का मसला है। तो सबसे ज़रूरी है फिजिकल एग्जामिनेशन। जब आप पेशेंट को अपने सामने बिठा के तफसीली उसका मुआयना करते हैं तो आपको पता चल जाता है। इसके अलावा ईईजी टेस्ट है, इसके अलावा थायराइड प्रोफाइल टेस्ट है, इसके अलावा सीटी स्कैन ब्रेन है, एमआरआई ब्रेन है। इसके अलावा आप ब्लड के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन देखते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है आया कि आप कोरिया जैसी बीमारी के अंदर मुबतला हो रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। तो इसके लिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। अगर एलोपैथी के अंदर देखा जाए तो पार्किंसंस डिजीज़ के लिए मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह सिडेनहैम कोरिया के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और इसी तरह उन्हीं अद्वियात को कोरिया के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन होम्योपैथी की अगर बात की जाए तो होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन के हवाले से काम करती है, और चंद इसके अंदर ऐसी अद्वियात हैं, अगर उसको कोरिया के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, कोरिया की कंडीशन पे इस्तेमाल किया जाए, तो मरीज़ ब्यूटीफुली चंद माह के अंदर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। जिसमें से चंद अद्वियात की बात करें, अगर इंडिविजुअलाइजेशन से बात की जाए तो कोई भी मेडिसिन निकल सकती है, लेकिन अगर चंद पेटेंट मेडिसिन की बात की जाए तो उसमें स्टेफिसवीरिया है, वराटम एल्बम है, इसी तरह काली ब्रोम है। ये 3 अद्वियात ऐसी हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करती हैं। इसके अलावा चंद और अद्वियात हैं कि जैसे कि कालुसिंथिस है, इसके अलावा कैमोमिला है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर बड़ा अच्छा काम करती हैं।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।